स्पीड का कंडीशन में क्या है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। अब दोस्तों वो पॉइंट गए फिर वापस आएगा, डबल डिस्टेंस हो गया, मतलब क्या डिस्टेंस तो जीरो नहीं हुआ। तो इसलिए हम बोल सकते हैं स्पीड आपका जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो सकता है। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू कंसेप्ट मेकर। टुडे we are discussing about the objective question related to speed and velocity. Yesterday we are study in the concept of speed and velocity. What are the key point between those topic and what are the difference between this speed and velocity? So today we are discussed the objective related questions on speed and velocity. So now we are starting the class. सो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़े थे पहले कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो हमने फिर से इस क्लास में रिव्यू करा लेते हैं ताकि आपको कंसेप्ट फिर से रिव्यू हो जाए और आपका ये कंसेप्ट फिर एक। सो दोस्तों, जैसे कि हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे स्पीड किसको बोलते हैं, तो फिर से हम लोग रिव्यू करते हैं। तो स्पीड किसको बोलते हैं दोस्तों, यहाँ फार्मूला देख रहे हैं आप, स्पीड स्पीड का फार्मूला यहाँ देख रहे हैं आप। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब क्या जितना हम डिस्टेंस ट्रेवल किए और कितना समय लगा उसको हम क्या बोलते हैं स्पीड। जबकि वेलोसिटी हम लोग यहाँ देखे थे, वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना हमारा डिस्प्लेस्ड किया कितना समय में, उसे क्या बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका वेक्टर का साइन दिया हुआ है। अब ये तो आप लोगों ने एक फार्मूला देखे थे जो हम लोग फिर से रिव्यू किए। अब देखिए इस दो कार को देखिए दोस्तों, एक कार राइट की साइड जा रही है, एक कार लेफ्ट की साइड जा रही है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए दोस्तों, स्पीड इसका बताया गया 25 किलोमीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी क्या बताया प्लस 25 मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड है और वेलोसिटी प्लस 25 मीटर पर सेकेंड है। मतलब क्या, जब प्लस लग गया तो मतलब क्या इसका डायरेक्शन मिल गया। ये कार हमारा ट्रेवल जो कर रही है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रही है, मतलब इस पॉइंट से राइट साइड की ओर जा रही है। वही कार अगर लेफ्ट साइड की अगर बैक जाना स्टार्ट कर देगी तो क्या हो जाएगा, हमारा जो डिस्टेंस है, मतलब हमारी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव में जाने लगेगा। मतलब क्या, हमारे डायरेक्शन बता रहे हैं कि पीछे जा रहा वेलोसिटी, और इस राइट वाली कार में क्या बता रहा है, ये आगे जा रहा आपका। तो इसमें आपका वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डायरेक्शन आ गया वेलोसिटी में। देखिए यही डिफरेंस है, इसमें साइन लगा दिया गया वेलोसिटी में और स्पीड में आपका साइन नहीं है। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पे अब डिस्कस करते हैं, कंसेप्ट को एक बार रिव्यू कर लिया हम लोग। अब क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। इनमें से आपको चुनना है कि कौन सा आपका सही है। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन इसलिए लाने का मकसद है ताकि एक क्वेश्चन से आपका 4-5 कंसेप्ट रिव्यू हो जाए, जिससे आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे 4-5 क्वेश्चन का तैयारी हो जाए। ऐसा ऑब्जेक्टिव वन लाइनर का भी बना सकते हैं दोस्तों। वैसे बनाने से आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, और वैसे तो ऑब्जेक्टिव काफ़ी आपके बुक में है, जो वन लाइनर पढ़ते जाइएगा, एक क्वेश्चन पढ़िएगा, एक ही कंसेप्ट समझिएगा। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के दौरान अगर वीडियो पूरी अच्छी तरह से देखिएगा तो एक साथ एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन आप बना पाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा सही है बता रहा, स्पीड इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। फर्स्ट क्या बोला है, स्पीड इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या स्पीड एक वेक्टर क्वांटिटी है? बिल्कुल नहीं, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है। तो क्या स्पीड क्या हो गया आपका, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो स्पीड आपका गलत हो गया। सेकंड क्या है, वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए दोस्तों, वेक्टर वेलोसिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसमें बोलता है, जिसका मैग्नीट्यूड है, जैसे स्पीड का मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। वेलोसिटी का डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों है, मतलब क्या है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी था लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्केलर क्वांटिटी, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन, स्पीड बिकम्स जीरो व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। क्या स्पीड जीरो हो सकता है जब वेलोसिटी जीरो होगा? मान लीजिए वेलोसिटी का आप फार्मूला जैसे आप लोग जानते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जबकि स्पीड का हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ क्या है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ क्या है डिस्टेंस। तो वेलोसिटी देखिए, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है अगर सर्कुलर पाथ में अगर घूमिएगा, या तो कहीं भी आप लिनियर में गए हैं और वापस से उसी पॉइंट आ गया तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो, मतलब वेलोसिटी जीरो हो सकता है। लेकिन स्पीड का कंडीशन में क्या है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। अब दोस्तों वो पॉइंट गए फिर वापस आएगा, डबल डिस्टेंस हो गया, मतलब क्या डिस्टेंस तो जीरो नहीं हुआ। तो इसलिए हम बोल सकते हैं स्पीड आपका जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो सकता है। जब वेलोसिटी जीरो होगा तो स्पीड जीरो नहीं होगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, जो आपको देख के पता चल रहा है कि ये सही है। तो क्या है देखते हैं, स्पीड हैज़ द मैग्नीट्यूड ग्रेटर और इक्वल टू द वेलोसिटी। स्पीड का मैग्नीट्यूड ग्रेटर और इक्वल टू वेलोसिटी, जैसे कि ये फार्मूला से हम लोग समझते हैं, वेलोसिटी का हम लोग क्या बोले थे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मतलब स्पीड जो भी आएगा दोस्तों मैग्नीट्यूड उसका ग्रेटर होगा ही, क्योंकि वेलोसिटी की कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं,
और स्पीड के कंडीशन में हम टोटल पाथ कवर लेते हैं, तो उस कंडीशन में हमेशा डिस्टेंस ज़्यादा ही होगा डिस्प्लेसमेंट में, या तो इक्वल होगा या तो ज़्यादा होगा, कम तो होगा नहीं। इसीलिए स्पीड हैज़ द मैग्नीट्यूड ग्रेटर और इक्वल टू द वेलोसिटी, मतलब स्पीड का मैग्नीट्यूड हमेशा ग्रेटर होगा और इक्वल टू वेलोसिटी के बराबर होगा। तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल मक्खन की तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। तो दूसरा हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज ए, मतलब क्या, अगर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ खींचेंगे दोस्तों, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ किसको बोलते हैं, अगर आप ग्राफ इस तरह खींचिएगा तो इधर हो गया डिस्टेंस, इधर हो गया टाइम। अगर ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस और टाइम का, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस ट्रेवल होगा, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपका। ये ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ अगर खींचेगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये टाइम हो गया, तो आपका जो एक ग्राफ मिलेगा उस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन से ही होगा। लेकिन डिस्टेंस का केस में ऐसा नहीं होगा दोस्तों, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। और फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस। पैरेलल टू द एक्सिस मतलब क्या होता है, ये एक्सिस हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। एक्सिस का मतलब समझते हैं। पैरेलल टू द एक्सिस मतलब क्या, ये या तो ऐसे ट्रेवल करेगा, ग्राफ बनेगा, या तो ऐसे बनेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है, मतलब टाइम आपका कांस्टेंट रहा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ते गया, ऐसा कभी पॉसिबल है। आप 1 घंटा, आपका टाइम 1 ही घंटा लगेगा, लेकिन आप बोकारो चल जाइएगा, दिल्ली चल जाइएगा, मतलब टाइम आपका कांस्टेंट, ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। आपका डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, नहीं है। आप चलिएगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही आपका, मतलब क्या, टाइम बढ़ते रहेगा और आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए ये भी नहीं होगा, पैरेलल टू द एक्सिस नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला तो गलत है। थर्ड नंबर इलिप्टिकल। इलिप्टिकल नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में है, जो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, सेम चीज़ दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस का पैरेलल में होगा कभी, ऐसे नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो ये नहीं हुआ आपका। इलिप्टिकल मतलब दोस्तों जैसे अर्थ हमारा जो भी जियो स्टेशनरी में हम लोग सेटेलाइट भेजते हैं तो कैसे घूमता है, अंडाकार आकार में घूमता है, तो अंडाकार आकार को ही इलिप्टिकल बोलते हैं, जो आगे हम लोग का है क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो आपका थर्ड क्वेश्चन ये रहा, द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। वेलोसिटी और टाइम का अगर ग्राफ खींचेंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा। ये इस तरह अगर क्वेश्चन दोस्तों अगर आएगा आपका, तो आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है, 2 सेकंड में बनेगा। देखिए दोस्तों, हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन में क्या है, वेलोसिटी है एक क्या है, टाइम है। अब देखिए, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, तो किस चीज़ का ग्राफ बनेगा, जो बचा उसी का ग्राफ बनेगा, डिस्प्लेसमेंट का। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट सही है, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें। एक्सेलरेशन जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। वर्क डन भी हम लोग पढ़ेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो आगे हम लोग क्लास में आएगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका द एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। देखिए दोस्तों, आ गया एक्सेलरेशन, हम लोग क्या जानते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी चेंज किया। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ अगर बनाइएगा तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज का, वेलोसिटी चेंज क्या, ऊपर में क्या बचा, वेलोसिटी चेंज का। अब देखिए, एक्सेलरेशन यहाँ है, टाइम यहाँ है, वेलोसिटी यहाँ है। एक्सेलरेशन दिया हुआ क्वेश्चन में, टाइम दिया हुआ, तो किसका ग्राफ मिलेगा, वेलोसिटी चेंज का। तो वेलोसिटी चेंज इज राइट आंसर, बिल्कुल ईजी है एकदम, आपका सोचना ही नहीं है, फॉर्मूला याद है, 2 मिनट में मारिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, नेचर ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर ए ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपका नेचर बताना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कैसा नेचर होगा फॉर एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर नेचर जानेंगे तो मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जो चेंज कर रहा है आपका वेलोसिटी, वो कंटिन्यूस एक तरह का चेंज करेगा। तो एक तरह का अगर चेंज करेगा तो क्या होगा, इलिप्टिकल बनाएगा, मतलब इस तरह पाथ बनेगा, जैसे ये इस फोटो में आप लोग देख पा रहे हैं, इस फोटो में कैसा बना है, इस टाइप का इलिप्टिकल बनेगा। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन, स्ट्रेट लाइन कैसे होगा, जब कंटिन्यूस चेंज करेगा या सर्कुलर ही पाथ बनाएगा, सर्कल जैसा ही बनेगा। स्ट्रेट का तो कोई कंडीशन ही नहीं है, तो स्ट्रेट बिल्कुल गलत। सेकंड नंबर, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस, ये तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए, तो होगा ही नहीं। सर्कुलर तो होगा नहीं, सर्कुलर हो सकता है लेकिन आपका कांस्टेंट बोल देता तो होता दोस्तों, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताया गया। तो क्या हो गया इसका आंसर हो गया आपका
इलिप्टिकल। आंसर क्या होगा? इलिप्टिकल। 6 नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ से रिलेटेड है। हर तरह का क्वेश्चन लाएँ ताकि आपका कंसेप्ट बेहतर हो सके। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, ए पार्टिकल इज एक्सिलरेटेड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट जानते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसीलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। फॉर एन रेस्ट, मतलब एक पार्टिकल है वो रेस्ट में रुका हुआ, कहीं रखा हुआ। हाउ फार विल इट मूव आफ्टर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद आपका ये कितना मूव करेगा, तो इसको। हाँ तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हम लोग के पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाय 2 मीटर पर सेकंड फ्रॉम रेस्ट, मतलब ये पार्टिकल रेस्ट में रखा हुआ कहीं पे, तो वो 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड से एक्सेलरेट कर रहा, मतलब अचानक से वो चलना, स्पीड आना स्टार्ट हो गया। हाउ फार इट विल मूव आफ्टर 3 सेकंड। 3 सेकंड बाद इसका मूवमेंट कितना होगा। ये दोस्तों ऑप्शन आपका गलत है, ये आपका। ठीक है, इसको हम कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी। जैसे कि हम लोग इक्वेशन जानते हैं दोस्तों, हम लोग मोशन का इक्वेशन जानते हैं, स्पीड इक्वल डिस्टेंस इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, सभी ने जानते होंगे। तो ये फार्मूला हम देखो दोस्तों, ये डिस्टेंस निकालने का है। जैसे कि आपको हाउ फार विल इट मूव, मतलब कितना डिस्टेंस ये मूव किया, तो हमारा डिस्टेंस निकालना है कितना दूर गया। अब दोस्तों ये पहले रुका हुआ था, अब रुका हुआ रहने के कारण इसका क्या स्पीड 0 था, मतलब यू 0 इनिशियल 0, यू इंटू टी 0 इंटू टी, मतलब ये पूरा आपका 0। क्या था, अब क्या बचा, एस है आपका, कितना दूरी गया 1/2। एक्सेलरेशन कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब इंटू 2। ठीक है, टाइम कितना दिया है 3 सेकेंड, मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो क्या हो गया 9 इंटू 2 18, 18 बाय कितना हो गया 2, मतलब 9, 2/2 कर दीजिए 9। आंसर क्या हो गया 9 मीटर। यहाँ क्या होगा 9 मीटर, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह इसका आंसर ये 18 ना होके 9 मीटर। ये मिस प्रिंट हो गया था दोस्तों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर खींचेंगे दोस्तों, ये रहा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, अगर खींचेंगे वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये देखिए आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर स्लोप खींचेंगे तो आपका ये रहा, इधर वेलोसिटी है इधर टाइम है, मतलब क्या वेलोसिटी का टाइम और ग्राफ का खींचेंगे तो क्या एक्सेलरेशन मिलेगा, मतलब एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी में चेंजेस आएगा टाइम के साथ, तो क्या होगा एक्सेलरेशन का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ खींचेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा ही, तो एक्सेलरेशन आपका सही। ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आ गया। जैसे डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस आप लोग जानते हैं, इसका ऑप्शन, इसका आंसर हो गया आपका सेकंड दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन का हम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेज डिस्टेंस, ताकि आपका कंसेप्ट रिव्यू हो जाए फिर से। फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, पी इक्वल टू एम भी। तो ये सब कंसेप्ट आपका सारा ऑप्शन का कंसेप्ट ले लिए। आगे क्वेश्चन में जाते हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल बॉडी। अब दोस्तों फ्री फॉल बॉडी क्या होता है, फ्री फॉल बॉडी का मतलब क्या होता है। अगर दोस्तों हमारे ये अर्थ में हम जहाँ हैं, यहाँ पे क्या डिफरेंट डिफरेंट गैसेस है, एयर है, बहुत सारा पार्टिकल्स घूम रही है जो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, तो क्या ये इसमें फ्री फॉल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट गिरेगा तो इसमें एयर एक फ्रिक्शन लगाएगा, इस पर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स उस पर एक फ्रिक्शन लगाएगा, डिफरेंट डिफरेंट गैसेज इस पर एक क्या लगाएगा, फ्रिक्शन लगाएगा। तो फ्रिक्शन लगने के कारण क्या होगा दोस्तों, ये 9.8 मीटर पर सेकेंड ये स्क्वायर है, ये ग्रेविटी जी का वैल्यू इससे स्लो हो जाएगा। अगर ये सारे गैस को हटा दिया जाए और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गिरेगा तो क्या होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करेगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा 9.8 जो जी का वैल्यू है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन है, जीरो तो होगा नहीं कभी। एक्सेलरेशन जीरो कैसे हो सकता है दोस्तों, मतलब वहीं रह गया, वो एक्सेलरेशन जीरो कभी होगा ही नहीं। बाकी इन्फिनिटिव ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर किसी ऑब्जेक्ट का जीरो हो जाएगा, देन व्हाट वी कैन से अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो क्या डिस्टेंस कवर्ड होगा, एकदम होगा। जैसे कि हम लोग पढ़ते आए हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड। तो क्या हो गया आपका अगर उसी पॉइंट पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, लेकिन और उसी पॉइंट पे अगर आ गया घूमते हुए अगर सर्कुलर में या कहीं भी स्ट्रेट लाइन में और फिर से घूम के वहीं आया तो डिस्टेंस कुछ होगा, डिस्टेंस डबल हो जाएगा। तो डिस्टेंस इट में देखिए ऑप्शन में क्या है, इट में और नॉट भी जीरो।
मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं, ऑब्जेक्ट वहीं पे है, डिस्टेंस भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, ठीक है। और अगर वो घूम फिर के वहीं आया तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हुआ। तो वही बोल रहा है इट मे और मे नॉट बी जीरो। तो ये था दोस्तों कंसेप्ट, जो स्पीड और वेलोसिटी के साथ साथ जितने भी हमारे ऑप्शन के साथ जो ऑप्शन रहा उसको भी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया, ताकि आने वाले एग्ज़ाम जैसे एसएससी, रेलवे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं दोस्तों, इसमें आपका काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जो आपका काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसी तरह कंसेप्चुअल वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे।